क्या आपने कभी मन ही मन भगवान से यह प्रश्न पूछा है, हे प्रभु, जो व्यक्ति किसी को बुरा नहीं करता, उसी के जीवन में सबसे अधिक दुख क्यों आती है? जो हमेशा दूसरों की सहायता करता है, वही अकेला क्यों रह जाता है? जो किसी के दिल नहीं दुखाता, उसी का दिल बार बार क्यों टूटता है? जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, उसे ही सबसे अधिक संघर्ष क्यों करना पड़ता है? यदि आज आपके मन में भी यह प्रश्न है तो इस वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कभी कभी सही विचार वर्षों से मन में जमा हुई निराशा को शांत कर सकता है। प्रिय भक्तों, जीवन को केवल एक घटना से नहीं समझा जा सकता। हम अक्सर केवल वर्तमान के एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं, जबकि अनेक अनुभवों, निर्णयों और परिस्थितियों का लंबा सफर है। जब दुख हमारे जीवन में आता है तो हम तुरंत यह मान लेते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हर कठिनाई का कारण एक जैसा नहीं होता। कुछ दुख हमारे निर्णयों से आते हैं, कुछ दूसरे लोगों के कर्मों से, कुछ परिस्थितियों के कारण, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें बहुत बाद में समझ में आता है। इसलिए कभी कठिन समय को देखकर तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है। विचार कीजिए, यदि एक शिक्षक हर परीक्षा पहले से ही आसान बना दे, तो क्या विद्यार्थी कभी अपनी वास्तविक क्षमता जान पाएगा? परीक्षा का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं होता, बल्कि यह दिखाना भी होता है कि हमने क्या सीखा है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कठिन समय अक्सर हमारे भीतर छिपे धैर्य, साहस और विवेक को सामने लाता है। जो व्यक्ति पहले छोटी सी समस्या से घबरा जाता था, वही समय के साथ जिम्मेदारियों को संभालने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें दुख पसंद करना चाहिए। दुख कठिन होता है और उसका दर्द वास्तविक होता है, लेकिन दुख के बीच भी हम यह चुन सकते हैं कि हम टूटेंगे या उससे कुछ सीखकर आगे बढ़ेंगे। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब हमें अपने भीतर की शक्ति का पता चलता है। जब कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तब कई बार हम एक नए रास्ते की खोज करते हैं। जब जीवन हमारी योजना बदल देता है, तब हमें यह भी सीखने का अवसर मिलता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन हमारे मूल्य और अच्छे कर्म नहीं बदलने चाहिए। यही कारण है कि अच्छे लोग कठिन समय में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जानते हैं कि दूसरे के व्यवहार पर उनका नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने चरित्र पर उनका पूरा अधिकार है। यदि कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे, तो उसका उत्तर गलत बनकर मत दीजिए। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि कठिन परिस्थितियां भी आपकी सच्चाई, आपकी करुणा और आपके अच्छे कर्मों को ना बदल सके। याद रखिए, सच्ची भक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखने में है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है, तो अपने आप से यह मत कहिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह कहिए कि यह समय कठिन है, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा। मैं अपने कर्म, अपने धैर्य और अपने विश्वास के साथ नहीं छोड़ूंगा।
यही सोच मन को स्थिर करती है, यही सोच निराशा से बाहर निकालती है और यही सोच धीरे धीरे जीवन को नई दिशा देती है। आइए आज एक संकल्प लें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम अपने अच्छे कर्म, अपने धैर्य और अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही वो मार्ग है जो अंततः मन की शांति और जीवन की सफलता की ओर ले जाती है।